एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कि यदि हम किसी गिवन वेक्टर का कर्ल निकालें एंड फिर उसका अगर हम डाइवर्जेंस निकालें तो उसकी क्या वैल्यू होगी, या फिर किसी भी स्केलर फील्ड का अगर हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, ठीक है, और अगर उस ग्रेडियंट का अगर हम कर्ल निकालें तो उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखिए कि अगर हम सबसे पहले बात करें कि किसी कर्ल का डाइवर्जेंस अगर हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, यानी कि किसी कर्ल के जो डाइवर्जेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एंड जो डाइवर्जेंस का कर्ल है वो भी निकालेंगे तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अगर वैल्यू की अगर हम बात करें तो इन दोनों की ही वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब अगर हम देखें ये 0 कैसे होगी, यानी कि अगर हम इनके प्रूफ की बात करें तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट को प्रूव करें तो देखिए प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। 3 मेथड कैसे हैं कि हम या तो क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको प्रूव कर सकते हैं तो अभी क्या आएगी, वैल्यू 0 आएगी, या फिर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम इन दोनों को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको प्रूव कर दूं कि वो ऑटोमेटिकली उन तीनों कोऑर्डिनेट्स में प्रूव हो जाए, ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ऐसा कोऑर्डिनेट होगा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से बना सकते हैं, जिसमें कि हम h1 h2 h3 की वैल्यू, u1 u2 u3 की वैल्यूज़ हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट की, यानी कि अगर हम निकालें डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल, तो देखिए कि अगर हमारे पास एक कोई गिवन वेक्टर हो ए, ठीक है, कोई ए वेक्टर गिवन है तो उसको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे डिनोट करते हैं उसकी अगर हम बात करें तो देखिए कि जो वेक्टर ए है वो हो जाएगा e1 कैप प्लस e2 कैप प्लस e3 कैप, e3 कैप। ठीक है, तो हम किसी भी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को। और अब अगर हम बात करें कर्ल की, है ना, सो कर्ल ऑफ ए इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, हमारा डेल ऑपरेटर होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर हम बात करें कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वो क्या होती है, वो होती है 1/h1 h2 h3, एंड यहाँ पे क्या होता है e1 h1 e2 h2 e3 h3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल u1 डेल अपॉन डेल u2 एंड डेल अपॉन डेल u3। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 h1 a2 h2 a3 h3। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू कहाँ से आई एंड कैसे हुई, तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं, आपको उसमें अच्छे से ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी हमें इससे आगे का प्रूव करना है तो हम यहाँ पे इसकी डिटेल में बात नहीं करेंगे। ठीक है, और जिनको ये रिजल्ट याद है उनके लिए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर इसको मैं ओपन करूँ, ठीक है, जो डिटर्मिनेंट गिवन है हमारा उसको अगर मैं ओपन करूँ तो डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/h1 h2 h3 को क्यों क्या रखूँगा, मैं बाहर रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि इस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा, है ना। ये तो हम जानते हैं कि इनका प्रोडक्ट करेंगे, गुणा करेंगे, फिर माइनस में इसका हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले डायरेक्शन हो जाएगी e1 कैप h1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डेल a3 h3 अपॉन डेल u2 माइनस डेल a2 h2 अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल u3। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, और प्लस में देखिए क्या हो जाएगा e2 h2, है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल
A1H1 अपॉन में क्या हो जाएगा डेल U3। ठीक है, देखिए यहाँ पे U3 क्यों लिखा है, क्योंकि आने को तो यहाँ पे बाहर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन हमने उसको अंदर भेज दिया, जिसकी वजह से इनका क्या साइन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। माइनस क्या हो जाएगा डेल A3H3 अपॉन में डेल U1। ठीक है, और साथ में प्लस क्या हो जाएगा E3 कैप H3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल A2H2 अपॉन में डेल U1, माइनस में क्या हो जाएगा डेल A1H1 अपॉन में हो जाएगा डेल U2। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देखिए अगर आपको ये लग रहा हो कि यहाँ पे प्लस कैसे आया, हम जनरली क्या देखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव देखते हैं, तो अंदर भी देख लिया हमने, इन दोनों का साइन इंटरचेंज कर लिया, यानी कि मैंने नेगेटिव कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ताकि हमारी सारी जो टर्म है वो एक जैसी यहाँ पे रहे, साइन वाइज कुछ अलग नहीं दिखे। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी कर्ल की ओपन फॉर्म में। तो अब अगर हम बात करें इसके डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस के लिए देखिए हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इक्वल्स क्या होता है डेल डॉट ए, यानी कि अगर हम डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि डेल डॉट डेल क्रॉस ए। ठीक है, और ये जो हमें क्वांटिटी मिली है ये भी हमें क्या मिलती है, वेक्टर मिलती है, क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो कर्ल है वो हमें क्या देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, तो हम उसका डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑपरेटर होता है E1/H1 डेल अपॉन डेल U1 प्लस E2/H2 डेल अपॉन डेल U2 प्लस E3 डेल U3, सॉरी E3H3 डेल अपॉन डेल U3। ठीक है, ये हो गया डेल ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ इस पूरी क्वांटिटी के साथ, ठीक है, तो ये क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है, इसके साथ अगर मैं डॉट करूँ तो देखिए कि यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हम जानते हैं कि E1, E2 एंड E3 आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि E1 डॉट E1 क्या होगा 1, E2 डॉट E2 क्या होगा 1 एंड E3 डॉट E3 क्या होगा 1, अदरवाइज क्या होगा सभी 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि E1 डॉट E2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, E3 डॉट E1 वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब देखिए कि अगर मैं इस E1 का इस E1 के साथ करूँगा तो ही मुझे वैल्यू मिलेगी, वरना इस E1 की E2 के साथ क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, E1 का E3 के साथ क्या मिलेगा 0 मिलेगा, E2 का E1 के साथ 0 मिलेगा, E2 का सिर्फ E2 के साथ के ही कॉम्पोनेंटों के साथ हमारा डॉट प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम वैल्यू पुट करें तो डेल डॉट डेल क्रॉस ए ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/H1 H2 H3 तो क्या थे, बाहर कॉमन थे। ठीक है, हमने बाहर रख दिया, और अंदर क्या मिलेगा हमें डेल स्क्वायर A3H3 अपॉन में डेल U1 डेल U2 माइनस में डेल स्क्वायर A2H2 अपॉन में क्या हो जाएगा डेल U1 डेल U3 प्लस डेल स्क्वायर A1H1 अपॉन में क्या हो जाएगा डेल U2 डेल U3 माइनस डेल स्क्वायर A3H3 अपॉन में क्या हो जाएगा डेल U2 U1। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा डेल स्क्वायर A2H2 अपॉन में क्या हो जाएगा डेल U3 डेल U1 माइनस डेल स्क्वायर A1H1 अपॉन में क्या हो जाएगा डेल U3 डेल U2। ठीक है, यानी कि हमने देखिए कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया तो ये H1 H2 H3 की तो वैल्यू क्या आ गई, बाहर आ गई। ठीक है, और ये H1 से ये H1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा डेल का एक बार तो इसके साथ तो क्या हो जाएगा डेल ऑलरेडी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा पहला डेल U1 है फिर U2 बचेगा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा डेल U1 के साथ डेल U3, तो इस प्रकार से ये हमारी जो भी टर्म है वो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि ये जो टर्म है ना डेल U1 और डेल U2,
और इसके सिमिलर ही एक टर्म हमें मिलेगी यहाँ पे, ये देखिए ये रही डेल यू टू डेल यू वन। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट कि अगर हम बात करें किसी डेल स्क्वायर ए क्वांटिटी की, है ना, और क्या हो डेल एक्स और डेल वाई के साथ हो, वो हमेशा बराबर होता है किसके, डेल स्क्वायर ए डेल वाई एंड डेल एक्स के, है ना। ये रिजल्ट याद रखना कि पहले चाहे आप y के रेस्पेक्ट में करके फिर x के रेस्पेक्ट में करो, या फिर पहले y के रेस्पेक्ट में करें फिर बाद में x के रेस्पेक्ट में करो, तो वो दोनों जो क्वांटिटीज़ है वो क्या रहेगी, दोनों इक्वल रहेगी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि सो डेल स्क्वायर A3H3 अपॉन डेल U2 इक्वल्स टू डेल स्क्वायर A3H3 अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल U2 डेल U1 एंड सो। ठीक है, यानी कि ये टर्म बराबर हो जाएगी, और ये टर्म बराबर हो जाएगी, ये टर्म और ये टर्म बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, ये नेगेटिव में है, ये प्लस में है, ये नेगेटिव में है, ये प्लस में है, ये नेगेटिव में है। तो जो दोनों टर्म है वो कैसी हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और बचेगा क्या हमारे पास, डेल क्रॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन H1 H2 H3 अपॉन में क्या हो जाएगा, सॉरी इंटू में क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा, डेल डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया इसको कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट में हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड है डेल क्रॉस ग्रेडियंट। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी स्केलर का ग्रेडियंट निकालें और फिर उसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर हम बात करें कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट की क्या वैल्यू होती है, तो ग्रेडियंट क्या होता है, डेल फाई से इसको डिनोट करते हैं, और ये होता है E1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ठीक है, तो इसको भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे ये क्वांटिटी आती है, कैसे हम किसी भी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट हम निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर कर्ल, अब देखिए कि जो ग्रेडियंट है किसी भी स्केलर का वो हमें क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। ठीक है, और वेक्टर का हम क्या निकाल सकते हैं, कर्ल निकाल सकते हैं। सो द कर्ल ऑफ ए वेक्टर वो क्या होता है, डेल क्रॉस ए, यानी कि हम डेल ऑपरेटर का उस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें उस वेक्टर का कर्ल मिल जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या रहेगा, यहाँ पे एक वेक्टर रहेगा, तो अगर हम इसका कर्ल फाइंड आउट करें तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ल की वैल्यू की जगह हम पुट कर देंगे H1 H2 H3 हो जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या आएगा, E1 कैप H1 E2 कैप H2 E3 कैप H3, और यहाँ पे हो जाएगा डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए फर्स्ट कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ये देखिए कि डेल फाई अपॉन डेल U1 है, तो ये क्या हो जाएगा H1, इसके साथ क्या हो जाएगा 1 अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1। ठीक है, तो ये H1 से H1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सीधा लिख देंगे डेल फाई अपॉन डेल U1, और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल U2, और यहाँ पे हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल U3। ठीक है, और अब इसका अगर हम ओपन करें, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके लिखें, तो यहाँ से हो जाएगा डेल क्रॉस
डेल फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/H1 H2 H3 तो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा E1 कैप H1। ठीक है, इसके कंपोनेंट लिखेंगे तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन में क्या हो जाएगा डेल U2 डेल U3 माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन में क्या हो जाएगा डेल U3 डेल U2। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा E2 कैप H2 अंदर बचेगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल U1 डेल U3 माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन में क्या हो जाएगा डेल U3 डेल U1। ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा E3 कैप में H3 डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल U1 डेल U2 प्लस माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन में। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा डेल U2 अपॉन डेल U1, तो डेल स्क्वायर डेल U2 डेल U1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए सिमिलरली हमने देखा था कि डेल स्क्वायर फाई U2 U3 बराबर किसके होता है डेल स्क्वायर फाई U3 U2 के, तो ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी और ये भी टर्म क्या हो जाएगी जीरो, ये भी टर्म क्या हो जाएगी जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल्स टू 1/H1 H2 H3 अंदर क्या हो जाएगा E1 कैप H1 0 प्लस E2 कैप H2 0 प्लस E3 कैप H3 0। ठीक है, तो जीरो के मल्टीपल में क्या हो जाएगा टोटल जीरो आ जाएगा। सो ये हो जाएगा जीरो, यानी कि किसी भी स्केलर का अगर हम ग्रेडियंट निकालें और उसके बाद हम उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका कर्ल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन दोनों का हमने प्रूव कर लिया है। और भी ऐसी सेम क्वांटिटीज़ अगर आपको देखने को मिलती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मिलती है, तो आप सिंपली उनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जो भी गिवन वैल्यूज रहती है उनको आप देखें कि क्या क्या गिवन है, किस किस टर्म में गिवन है, और सिंपली जो आपको फॉर्मूले जो मेन वो चीज़ है वो याद रहेगी तो आप इनको पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इजीली आप बाकी भी चीज़ें अगर खूब सारी रहेगी इनके अलावा तो उनको भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिमिलरली अगर हम बात करूं तो एक प्रॉब्लम होती है कि अगर मैं किसी भी वेक्टर का उसके पोजीशन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके उसका अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा वापस वही वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी आप प्रूफ इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, ग्रेड जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट है उसमें देखना है कि ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उसका अपोजिशन वेक्टर क्या होता है और डेल वेक्टर का ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए, और ये सभी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको वापस से वही वेक्टर मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया हो। एंड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, या फिर मैंने कहीं लिखने में या फिर कुछ बताने में बोलने में कोई मिस्टेक कर दी हो बाई चांस, ठीक है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।